हाय फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 4.5। आज तारीख है 13/12/2024, ठीक है। और 21 क्षेत्र से है, तो इसका नाम है क्षेत्रमिति तथा ज्यामिति पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रमिति तथा ज्यामिति पर आधारित है, ठीक है। तो क्षेत्र और ज्यामिति यही तो इसमें ज्यादातर काम करेंगे। अब देखिए क्या दिया है कि प्रश्न नंबर 13 है, एक समकोण त्रिभुज के रूप में एक घास का मैदान, एक समकोण त्रिभुज के आकार का मान लिया, उस खेत घास के मैदान का आकार है समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो घास का मैदान है, ठीक है, यानी इस प्रकार से वो घास का मैदान है। ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का सभी कोण समान हो, यानी जिस त्रिभुज के सभी कोण समान हो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो क्या है? समकोण त्रिभुज के घास का मैदान का कर्ण उसके छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, यानी जो इसकी छोटी भुजा होगी उस छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर कम होगी। 1 मीटर कम नहीं, अधिक है, ठीक है। आई एम सॉरी, 1 मीटर अधिक है, यानी ज्यादा है। यदि तीसरी भुजा, यानी उसकी जो तीसरी भुजा है छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी हो, छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी हो, तब भुजाएं ज्ञात कीजिए। तब यानी इसकी सारी भुजाएं ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल करने में क्या होता है, पहले हम लोग मानते हैं, ठीक है। हल माना छोटी भुजा हमें पता नहीं है, छोटी भुजा बराबर x, ठीक। माना छोटी भुजा बराबर x है, ठीक है। तो कर्ण जो है उसके छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो 2 गुना कब होगा? जब इस x को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 × x, और 1 मीटर अधिक है तो +1, ठीक है। ये हो गया। अब फिर आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा? यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक हो, तीसरी भुजा जो हो वो उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक हो, तो तीसरी भुजा क्या होगी? तीसरी भुजा बराबर x + 7, ठीक है। ये हो जाएगा। अब चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से नहीं लिखकर इस प्रकार से लिख लेते हैं, 2x + 1, ठीक है। एक हो गया 2x + 1, एक हो गया, यानी ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं। तो क्या होता है, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय थे समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं
देखिए अब हम इसमें जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं इसमें रख देते हैं, क्या है इसमें रख देते हैं, मान लिया छोटी भुजा आधार वाली थी तो ये x हो गई। कारण उसने बताया था क्या, कारण बताया था कि उसके 2 गुने से 1 मीटर अधिक है तो कारण ए होती है, तो कारण कितनी है 2 गुने से 1 मीटर का अधिक है तो 2x + 1। अरे यार ठंड के मारे हाथ कांपते है, ठीक है। अब बची ये भुजा, तो ये भुजा हमारी हो जाएगी, यानी लंब जो आएगा वो हो जाएगा x + 7, ठीक है। अब इस पे रख देते हैं तो कारण कितना है 2x + 1 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा x + 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं तो जब हम यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम खोलेंगे तो ये किस फार्मूले में लिखा है, ये लिखा है a + b का होल स्क्वायर। किसमें लिखा है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, a + b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो इसीलिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x², ठीक है, प्लस 4 प्लस b², तो b का मतलब 1, ठीक है, यही तो हो जाएगा। जब हम करेंगे a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4x² हो जाएगा। उसके बाद 2ab जब करेंगे तो 4x होगा, 4x होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, 4x होगा। और फिर b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या होगा, तो b का स्क्वायर जो लिखा है 1 वही रहेगा, क्योंकि a का स्क्वायर करो कुछ भी करो वो वही रहेगा। फिर x² प्लस इसको कर देते हैं इसी प्रकार, ये भी ऐसे लिखा है a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो जब इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 7×7 + 49x, ठीक है, प्लस 7×7 ठीक है। नहीं यार मिस्टेक आई है, सॉरी। यहाँ पर 7 दूनी 14 होगा, 49 कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम काट देते हैं, इसे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, मिस्टेक। ये हो जाएगा x² प्लस x² और ये हो जाएगा 7 दूनी के 14x प्लस 7×7 = 49। अब 14 कैसे आया, तो जो 2 उस सूत्र में होता है तो उस 2 को भी तो रखेंगे, तो 7 × 2 तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये हमारा किस तरह से लिख गया, इस तरह से लिख गया। अब इसमें इसको हम अंदर लाएंगे, ठीक है, और एक समीकरण के रूप में ही बना लेंगे। चलिए करते हैं, तो चलिए अब हम इसको अंदर लाते हैं तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x, ठीक है, और +1। अब ये जितना आएगा अंदर वो सब माइनस में होता चला जाएगा, माइनस x² तो 2x², ठीक है। इसे अंदर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस था यार, इसे जब अंदर लाएंगे तो ये -0 हो जाएगा, -14x, और ये जब अंदर आएगा तो -49, ठीक है। अब देखिए एक पक्ष प्लस में है, एक पक्ष माइनस में है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसके बराबर 0 लिख देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम करते ये हैं कि इसमें से जो घटने वाला हो उसे घटा दें, जो जुड़ने वाला हो उसे जोड़ दें। तो 2x² यहाँ लिखा है और 4x² यहाँ लिखा है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x², ठीक है। फिर ये 14x लिखा है
और ये 4x लिखा है। तो जब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। और फिर ये 49 लिखा है, ये 1 लिखा है। जब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 48, ठीक है, बराबर 0। अब ये बन गया हमारा एक समीकरण, इसका गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें सब में 2 से भाग जाने वाला है, तो सब में हम 2 से भाग कर देते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो ये बचेगा x² माइनस, भाग करके हमने अगले वीडियो में बताया है। जिसे नहीं पता हो मेरी वो अगली वीडियो देख ले, उसे पता होता है किस तरह से भाग किया जाता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5x, ठीक है, और ये माइनस 24 दूना 48 से 24 हो जाएगा बराबर 0। इसे भाग इसलिए कर देते हैं ताकि ये छोटा बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लाना है, यहाँ पर 24 लाना है, तो क्या होगा 8 त्रिक 24 और 8 में से 3 गई 5, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं x² माइनस 8 माइनस 3 इंटू x माइनस 24, ठीक है। x² जब इसका अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8x, फिर अंदर गुणा होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 24, ठीक है। अब इसमें हम ले लेते हैं कामन, तो जब कामन लेंगे तो क्या कामन लेंगे, इसमें ले लेते हैं कामन x, तो ये बचेगा x माइनस 8, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं प्लस 3 कामन, तो ये बचेगा x माइनस 8, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x, और इसमें ये दोनों वाले ब्रैकेट में क्या एक ले लो x माइनस 8, ठीक है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे x बराबर -3, x का मान जब निकालेंगे तो x बराबर -3 और 1 निकलेगा x बराबर 8, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की मान्य भुजा नहीं होती है, तो ये 3 नहीं लिया जाएगा, ये x 8 लिया जाएगा। अब इसको हम दोनों समीकरणों में x से x की जगह पे हम रख देते हैं और हमें भुजाएं पता हो जाएंगी। एक भुजा तो x बराबर 8 है, यानी आधार जो है हमारा वो 8 हो गया। अब 2 भुजाएं इसकी बची, तो इन दो भुजाओं को हम देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो जब इसमें रखेंगे x के जगह में समीकरण नंबर 1 में, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 1, क्योंकि 8 आया है ना, तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो एक भुजा जो है हमारी ये हो गई 17। कितने हो गई 17। अब हम दूसरे में रख लेते हैं, तो x प्लस 7 लिखा हुआ है, तो 8 प्लस 7, ठीक है। x का मान 8 रख लेते हैं और 7 8 7 15, तो ये कितना हो जाएगा 15, यहाँ 15, ये वाली लंब जो है वो 15, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था, ये हमने बता दिया। यानी उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, एक होगी 17, एक होगी 15 और एक होगी 8, ठीक है। एक होगी 17, एक होगी 15 और एक होगी 8, ठीक है। चलिए लगे रहिए ऐसे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। हम वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनाते हैं, लेकिन बेहतरीन समझाने के लिए बनाते हैं कि कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हो, तो पहली बार अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार देख लोगे, दोबारा आपको मिस्टेक हो ही नहीं सकता। कहीं ऐसा कोई ऐसा हम पॉइंट नहीं छोड़ते हैं जहां आपको समझ में ना आए, हर एक पॉइंट हम समझा देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर समझ में ना आए तो उसे सेंड कीजिए कमेंट द्वारा, ठीक है।